हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम बात करेंगे। ओके, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, ओके। और बेटा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बेटा आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप खुद भी ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देखेंगे। देखो, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ohms इज व्हाट। देखो बेटा, आपको पता है जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टर्स को हम किस में कनेक्ट करते हैं बेटा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। आपको मैंने बताया था कि सीरीज कनेक्शंस में हम करते हैं। ओके, अब क्या होगा बेटा, जो आपके पास 4 रेजिस्टर्स आपके हैं इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। यस बेटा, ठीक है। इसकी ये रेजिस्टेंस 1/2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस 1/2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस 1/2 ओम और इसकी रेजिस्टेंस भी आपकी 1/2 है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे बेटा इसकी, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2। ओके, बिकॉज यहाँ पर बेटा मैक्सिमम पूछा गया है। अगर मिनिमम पूछा जाता तो हम इनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा बेटा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 2 ohms आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बल्ब हमें गिवन है, एक का पावर हमें गिवन है 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो बेटा सीरीज में कनेक्टेड है, क्लियर बात होगी। अब कह रहे थे करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, और हमें क्या करना है, फाइंड द करंट थ्रू 40 वॉट बल्ब। अब बात समझना बड़े ध्यान से देखो। अब आपको पता है बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि सीरीज कनेक्शंस की जब भी हम बात करते हैं तो करंट आपका जो है हर रजिस्टर के अंदर सेम जाता है। ओके, अब चाहे वो 100 वॉट का बल्ब हो चाहे वो 40 वॉट का बल्ब हो, करंट क्या जाएगा उसके अंदर, 1 एम्पीयर तो जाएगा। ये तो पता ही ना बेटा आपका। तो करंट क्या होगा, करंट थ्रू 40 वॉट बल्ब इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। क्यों होगा, बिकॉज ये सीरीज कनेक्शंस में है और आपको पता है सीरीज कनेक्शंस में करंट आपका सेम अमाउंट का फ्लो करता है। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते जाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो गारंटीड है बेटा इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स। थ्योरेटिकल पार्ट तो आप कर लेंगे इजीली। ओके, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। देखिए बेटा, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर connected in a circuit and the potential difference developed across its ends are shown in the diagram by milliammeter and voltmeter respectively। अब देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है, एक रजिस्टर आपको गिवन है, वहां पर हमने वोल्टमीटर भी लगा रखा है और वहां पर हमने एमीटर भी लगा रखा है। ठीक है, अब उसमें क्या रीडिंग्स कुछ इस तरीके से आती है, एमीटर में ये रीडिंग दिखा रहा है और वोल्टमीटर में आपकी ये रीडिंग दिखा रहा है। अब बताना क्या बेटा आपको, व्हाट आर द लिस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर्स। ठीक है, और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर। अब सुनो बेटा, बात ध्यान समझने की बात हो। एक्चुअली बेटा देखा जाए तो ये तो हो गया हमारा एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, और ये क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टमीटर। पता है आपको बात। अच्छा, अब लिस्ट काउंट पूछा गया बेटा। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में इसकी जो एक यूनिट है। ठीक है बेटा, देखो पहली बात देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो 100 से लेकर 200 के बीच में कितने स्मॉल डिविजन्स आपके हैं, 10 स्मॉल डिविजन्स है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है एक जो डिवीजन आपका है उसकी यूनिट क्या है। ठीक है बेटा, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 स्मॉल डिविजन्स जो आपकी इसकी हैं वो किसके बराबर बेटा, 100 मिली एम्पियर के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्मॉल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, इक्वल्स टू 100 डिवाइड में 10, यानी हो जाएगा 10 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स लिस्ट काउंट कितना हो गया बेटा इसका, लिस्ट काउंट हो जाएगा हमारा मिली एमीटर का, दैट विल बी 10 मिली एम्पियर। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर में आप देखेंगे बेटा 10 डिविजन्स किसके बराबर है आपका। देखो बच्चा, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो आपको पता है जहां पर जो 10 स्मॉल डिविजन्स है वो 1 वोल्ट के बराबर है। 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो इसका मतलब 1 स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा बेटा आपका,
इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.1 वोल्ट। समझे बात? तो लिस्ट काउंट हो जाएगा इसका, लिस्ट काउंट विल बी 0.1 वोल्ट। क्लियर है बात? ठीक है। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस निकालिए इस रजिस्टर की, जिस रजिस्टर में एमीटर में इतनी रीडिंग आ रही है और वोल्ट मीटर में इतनी रीडिंग आ रही है। देखो अगर देखा जाए तो आपको पता है बेटा ये जो रीडिंग आपकी आ रही है ये कितनी है, देखो यहां तक 200 है और आपको पता है हर एक डिवीजन 10 एम्पियर 10 मिली एम्पियर का है, तो 220 230 240, तो क्या लिखेंगे, करंट कितना बेटा, करंट इज इक्वल्स टू 240 मिली एम्पियर बेटा। ओके, और उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर विल बी 0.24 एम्पियर। इट्स क्लियर। और वैसे अगर हम बात करें वोल्टेज की, बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, वो कितनी बेटा, देखो 2 2.1 2.2 2.3 2.4, ठीक है, तो इट विल गिव्स यू 2.4 वोल्ट। ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, V अपॉन में I होता है, यही होता है, चेक करना एक बार, वेरी नाइस। तो V आपका है 2.4 डिवाइडेड बाय 0.24। क्लियर बेटा? तो ये आप कर लेंगे इसको ऐसे, जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 1, यानी क्या आ जाएगा हमारा 10 ohms इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रेजिस्टर। इट्स क्लियर बेटा? ओके, तो ये आपको ना लिस्ट काउंट देखना आना चाहिए, एमीटर का कैसे लिस्ट काउंट मेजर करेंगे और वोल्ट मीटर का हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है बेटा? तो अगर आपको एक क्लियर हो गया है तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए बेटा, ओके ठीक है बेटा, आप कंटिन्यू करते हैं बेटा कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ और टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा स्क्रीन पे देखेंगे बेटा क्वेश्चन को आप, देखो द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द corresponding वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर गिवन बिलो। यानी जो आपको डेटा गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन I एंड V, फिर उसके बाद आपको रेजिस्टेंस निकालनी है किस, इस रजिस्टर की। देखो बेटा जब भी बेटा ग्राफ बनाने के लिए आपको आएगा तो आपको पता है बेटा देखो कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, उसका स्लोप। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि आप ग्राफ बनाइए, देन उसके बाद उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो एक बार समझ लीजिए क्या है, ठीक है, बाकी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ना टाइप के क्वेश्चंस में। आपको पता है बेटा यहाँ लिखते हैं हम करंट लिखते हैं यहाँ पर एम्पियर्स में। ओके, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, क्या मेंशन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो कि हम V से नोट करते हैं। क्लियर बेटा? ओके, अब जो डेटा गिवन है देखो बेटा, वोल्टेज आपको गिवन है 0.5 का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस है और करंट में 0.1 का एम्पियर्स। तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा देखो, रहेगा 0.1, कहाँ तक है आपका 1.0, 0.1 0.1 0.2 0.3 4 0.6 0.7 1.0। डन बेटा? तो ये हो गया करंट आपका एम्पियर्स में आपको मेंशन है। अब वोल्टेज को बेटा हम लेके चल रहे 0.5 का डिफरेंस लेके चलते हैं, 0.5 1.0 1.5 2.0 5 3.0 3.5 4.0 4.5 5। ठीक है बेटा, गैप आप सेम लेके चलेंगे। क्लियर? अब सुनो बेटा, आपको गिवन जब करंट आपका 0.1 है तो आपका जो वोल्टेज आ रही कितनी आ रही है, वो आ रही है आपके यहाँ पर आ रही है 0.5 आ रही है, 0.2 पे 1 आपका आ रहा है, ठीक है, 0.3 पे 1.5 आ रहा है, ठीक है, 0.4 पे 2, 5 पे 2.5। ठीक है बेटा, ऐसे आप करते जाएंगे इसको लोकेट, 6 पे 3.0, ठीक है, और 0.8 पे फिर सीधा 0.8 पे कितना है आपका, 0.8 पे देखा 4, 0.8 पे कितना बेटा, 0.8 पे कितना है 4 है, ठीक है। अब आपका 1 पे कितना है 5, 1 पे कितना है 5, तो यहाँ ही कहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके यहाँ से बिल्कुल, ठीक है, स्केल से आप यूज करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके यहाँ से,
इन पॉइंट से पास होती जाएगी। क्लियर बेटा? ओके डन, ठीक, क्लियर? ओके तो ये आपका बन गया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ। लेकिन आगे क्या पूछा गया बेटा, आपसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस ग्राफ। देखो बेटा मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसका स्लोप ढूंढना पड़ेगा, और स्लोप बेटा हम किसी भी दो पॉइंट्स को ले लेते हैं। सपोज कि हमने कहा 0.4 और 0.5 को ले लेते हैं, ये हमने लिया, ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट आ गया ABC ट्रायंगल, इसको हमने थीटा मान लिया। तो यहां से लिखेंगे बेटा जो स्लोप होगा इसका, स्लोप हमें क्या देगा, tan थीटा देगा, और tan थीटा हमें क्या देगा बेटा, यहां से tan थीटा हमारा होगा AB अपॉन में बेस, दैट इज बेस, परपेंडिकुलर पर बेस, ठीक है। अब AB कितना बेटा, AB इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है, 2.5 माइनस 2.0 अपॉन में 0.5 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, द आंसर विल बी 5 ohms। ओके क्लास, ठीक है। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आता हो तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देन आप उसका स्लोप से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक, ओके। तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देन चलिए बेटा देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बेटा क्या कहता है, देखो शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohms, तीनों का रेजिस्टेंस क्या है 9 ohms है, ठीक है। सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ohms और 6 ohms। देखो बेटा आपके पास बेटा 3 रजिस्टर्स गिवन है जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है 9 ohms है तीनों की, ठीक है। अब बोला गया कि इन तीनों को हम कैसे कनेक्ट करें ताकि हमें 13.5 ohms रेजिस्टेंस मिल जाए और सेकंड पार्ट में 6 ohm रेजिस्टेंस मिल जाए। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है 13.5 ohms हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे ना, देखो एक को हम कर देंगे सीरीज में, एक को हम कर देंगे सीरीज में 9 ohms और दो को हम कर देंगे पैरेलल। करके देख लो बेटा, ठीक है, ये 9 ohms आ जाएगा और ये आपका 9 ohms है, क्लियर। अब देखो बेटा इसको करके देखते हो, देखो अगर हम इसको R1 मानते हैं, इसको हम R2 मानते हैं और इसको हम R3 मान के चलते हैं। देखो तो यहाँ से पहले बेटा हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों का, देखो पैरेलल कनेक्शंस में है तो पहले हम पैरेलल वाले के रेजिस्टेंस निकालेंगे, देन जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम इसके ऐड कर देंगे सीरीज कनेक्शंस में। देखो तो इसको लिखते हैं RP, लिख देते हैं 1 अपॉन में RP, 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो ये जगह आपको बेटा यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन में RP जो हमारा है ये होगा 1 अपॉन में 9 प्लस में 1 अपॉन में 9, ठीक है। एलसीएम लीजिए तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में RP इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 9, देन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ द साइड, यू विल गेट RP इज इक्वल्स टू 9/2, दैट मीन्स 4.5, ठीक है बेटा। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आ जाएगी हमारी R1 प्लस में इन दोनों की जो रेजिस्टेंस आपकी आई है RP, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 9 ohms प्लस में 4.5 ohms। तो देख लो बेटा चेक कर लो 13.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना बेटा, दिस इज फाइनल आंसर। समझे, यानी एक रेजिस्टर आपका सीरीज में होगा, दूसरा क्या होगा, दो जो होंगे आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा पहले पैरेलल वाले के हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सीरीज वाले के साथ हम एडअप कर देंगे, ठीक है। अब जो सेकंड केस था जिसमें हमें बताना है 6 ohms रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कैसे कनेक्ट करें। अब देखो बेटा 6 ohms के लिए अगर हम तीनों को पैरेलल तो कनेक्ट कर नहीं सकते बेटा, क्योंकि पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 1 अपॉन में 9 प्लस 1 अपॉन में 9 प्लस 1 अपॉन में 9, यानी 9 अपॉन में 3 ohms आएगा, ठीक है। वो तो नहीं करेंगे। सीरीज में कर दे क्या, नहीं सीरीज में भी नहीं आएगा, तीनों का सम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो करे क्या, ठीक है। तो उसके लिए बेटा एक काम करना पड़ेगा आपको, दो को सीरीज में कर देते, एक को कर देते उसके पैरेलल। हमें चाहिए क्या 6 ohm रेजिस्टेंस चाहिए, तो कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो बेटा एक काम करते ना, ये हमारा एक रजिस्टर हो गया, ये हमारा दूसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। दोनों की रेजिस्टेंस 9 ohms 9 ohms। एक काम करते दोनों के ही पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दो ना बेटा 9 ohms वाला, क्या समझे बात, समझ गए,
ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेरी होती है तो जरूर कमेंट करके जाए बेटा। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब आपको पता है बेटा, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में है तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारी RS यानी R1 प्लस R2, ये हमारी होगी 9 प्लस 9 18 ohms, कोई दिक्कत नहीं। अब R3 हमारे पास कितना है बेटा, R3 हमारे पास 9 ohms है। क्लियर कि नहीं बेटा? ठीक है, अब ये जो पूरा आपका है 18 ohms वाला रेजिस्टेंस वाला जो आपका पार्ट है, ये क्या है, इसके पैरेलल है R3 के। तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, टोटल रेजिस्टेंस या R हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 1 में RS प्लस में 1 में R3। बताइए, कर सकते हैं ना? तो 1 में RS ही रहने दो। RS कितना निकला बेटा, अभी 18 निकाला था आपने, और ये कितना है 1 में 9 है। करना बेटा सॉल्व इसको। अगर आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 1 में R इज इक्वल्स टू 18, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, R हमारा रेसिप्रोकल कर दो बेटा, 18/3 तो ये जगह हमारा 6 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारी यहाँ से आ जाएगी 6 ohms। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके क्लास, वेल आई थिंक बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बेटा जरूर करें। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी दुआ रही तो डिजिटल बोर्ड भी जल्दी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ओके, बस बेटा आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये हमारा मेन मोटिव है। देखो क्वेश्चन जो है आपका 6th क्वेश्चन देखिए, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel। देखो बेटा, 2 लैम्प हमारे पास गिवन है, दोनों के दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। चलो अच्छी बात है। 2 इलेक्ट्रिकल मैन सप्लाई, अच्छा, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब हमें क्या निकाला, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम 2 बल्ब्स। देखो आपको बताना, देखो मेरे पास में यहां पर हमें 2 बल्ब गिवन है, एक बल्ब हमारा ये है, ठीक है बेटा, दूसरा बल्ब क्या है, दूसरा जो लैंप हमारा है वो भी क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है इसके साथ। इस तरीके से पैरेलली हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, 6 है बेटा। ठीक है, 2 लैंप है। अब दोनों की जो पावर हमें गिवन है, इसको अगर बेटा हम मान के इसकी रेजिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं और इसकी रेजिस्टेंस को हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, पावर जो हमें गिवन है, फर्स्ट की पावर 1, पावर ऑफ फर्स्ट लैंप हमें देखिए कितनी, 100 वॉट। ठीक है, पावर जो देखिए हमें सेकंड बल्ब की या लैंप की, वो कितनी देखिए, हमें कितनी देखिए बेटा, 60 वॉट। आई बात समझ में कि नहीं है? डन, वेरी गुड। अब हमें क्या बताना है बेटा, हमें वोल्टेज गिवन है, V गिवन है, और हमें करंट बताना है कि टोटल जो करंट जो है, हाँ, 2 बल्ब्स के अंदर कितना जा रहा है। अब बात समझना बेटा ध्यान से। देखो मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में ही बताया था कि एक्चुअल में जब भी पैरेलल कनेक्शंस होता है तो करंट दोनों के अंदर डिफरेंट अमाउंट का जाता है। ठीक है, और पावर भी हमें मेंशन है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दे रखा है 220 वोल्ट। तो क्या बेटा आप करंट नहीं निकाल सकते? ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर इक्वल्स टू V इंटू I, यानी जो I आपका है वो निकलेगा P डिवाइडेड बाय V। ठीक है, समझिए ये बात। तो हम क्या करेंगे बेटा, सुनो, अगर आपको करंट 1 निकालना है, I1 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, P1 डिवाइडेड बाय V। ठीक है बेटा, P1 डिवाइड बाय V हो जाएगा। अब P1 कितना है, P1 है 100 वॉट और V कितना है, 220 वोल्ट। समझ गया रही बात? देखो तो ये हो गया कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। तो I1 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 11। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा बेटा, ये जाएगा आपका 0.4 नहीं 5 फिर 4, तो अप्रोक्सीमेटली इतना बेटा ले लेंगे आप, 0.45 एम्पियर हो गया आपका। वैसे ही बेटा आप I2 भी निकाल सकते हैं, P2 डिवाइडेड बाय V। बस आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है। हटा, लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था पावर के फॉर्मूले डिफरेंट टाइप्स के। देखो अब पावर 2 हमारे पास कितनी, 60 है। ठीक है, और वो हमारे पास कितना है बेटा, वोल्टेज 220 वोल्ट है।
तो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 11। तो अगर हम लिखें 3 डिवाइडेड बाई 11 तो आपका आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा बेटा आपका 0.2। ठीक है, फिर बचेगा 8 7 3, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगर हम टोटल करंट की बात करें, हमें ये बताना है बेटा, फाइंड द करंट ड्रोन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन। देखो ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर बेटा इतना करंट जा रहा है, सेकंड वाले के अंदर हमारा इतना करंट जा रहा है। ठीक है, तो टोटल निकाल सकते हैं बेटा यहां से आप, जो I हमारा होगा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस में I2। तो I1 कितना है बेटा 0.45 प्लस में 0.27, जो हमारा 12.72 एम्पियर्स जो है टोटल करंट जो है आपको फ्लो करेगा। ठीक है, तो पहले वाले बल्ब में आपका इतना जाएगा, सेकंड वाले बल्ब में आपका इतना एम्पियर जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है किसी टॉपिक में तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, और लाइक शेयर तो आप कर रहे हैं, चलते रहते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो स्क्रीन पे देखिए। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर। अब बात सुनो बेटा, आपने क्या बताना है, इस रजिस्टर्स के अंदर से जो 4 रजिस्टर्स आपका कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, और आपको वोल्टेज भी गिवन है टोटल, भाई अच्छी बात है। बताना है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है टोटल। अब बेटा सुनो बात, टोटल वोल्टेज आपको पता है, अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल दें तो क्या आप बता सकते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस फिगर को देखेंगे तो आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब इस फिगर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो बेटा यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां तक देखो, ये आपका क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, देखो है ना बेटा, यहां से ऐसे जा रहा है, फिर ये जा रहा है। देखो कैसे लिखेंगे इसको, हम ऐसे करके लिखेंगे, ये ऐसे दिखा आपका, ये ऐसे रहेगा आपका। तो अगर ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस आपकी है, ये आपकी R3 है, और ये आपका R4 है। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, 10 ohms ये, 10 ohms ये। ठीक है बेटा, देखो बेटा अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वे में अगर फिगर बन के आता है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर कि नहीं, देखो यहाँ स्टार्ट है तो ये सीरीज में हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ से और इसके एंडिंग पॉइंट पे देखो यहाँ से 2 रेजिस्टर्स और लगे, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, ये R1 है ये R2 है। तो क्या इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा, देखो ऐसे बना लीजिए इसको, ये आपका R3, ये आपका R4। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ना ये आपका सीरीज में जा रहा है, तो इसके पैरेलल में आपके 2 रेजिस्टर्स ये लगे हुए हैं। क्लियर हो गया था बेटा। पहले आप करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, देन आप उसके बाद वोल्टेज आपको गिवन है कितनी देर की बेटा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 3 वोल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल, देखो बेटा पहले जो बेटा आपके रेजिस्टेंस निकली यहाँ से, इसको मान लेते हैं बेटा हम R' मान लेते हैं, तो जगह आपका R1 प्लस में R2 हो जाएगा, ये आपका आएगा 20 ohms आ जाएगा। ठीक है बेटा, और दूसरी रेजिस्टेंस आपकी आ जाएगी, उसको हम RS मान लेते हैं, तो हो जाएगी हमारे कितनी बेटा R3 प्लस में R4, कितने को 20 ohms हो गया, है ना बेटा। अब दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, टोटल जो रेजिस्टेंस आपकी होगी दैट इज गिवन बाय 1/R' प्लस में 1/RS। ठीक, जो कि यहां से हमें मिल जाएगा कितना, इक्वल्स टू में 1/20 प्लस 1/20, दैट मीन्स 2/20। तो ये जगह हमारा R इक्वल्स टू हो जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10 ohms। अरे वाह, 10 ohms हमारी रेजिस्टेंस आ गई। हमें बेटा वोल्टेज नहीं पता है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ohms लॉ। तो I हमारा जाएगा 3/10, दैट मीन्स 0.3 एम्पियर इज द करंट थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, बस बेटा ध्यान रखना है ना, आपको जो सर्किट गिवन है उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके देखेंगे आप, ताकि आप इजीली उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन देखो ट्राई करते हैं हम।
ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। लेट्स कंटिन्यू दैट। देखिए बेटा, बढ़ते हैं अपने एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से इस प्यारे से क्वेश्चन को, क्या है प्यारा सा क्वेश्चन, देखो। इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये देखिए बेटा, गिवन इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ohms रेजिस्टर, यानी 3 ohms रेजिस्टर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो जा रहा है आपका 1 एम्पियर करंट जा रहा है। क्लियर बेटा? अच्छा, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। आपने क्या बताना बेटा, सर्किट के अंदर कितनी वोल्टेज, यानी हमें ई फाइंड आउट करना है यहां पर हमें, ठीक है, और टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। अब सुनो बेटा, जब सीरीज कनेक्शंस की हम बात करते हैं तो आपको पता है बेटा, सीरीज कनेक्शन में सेम अमाउंट का करंट फ्लो करता है, यानी जितना करंट आपका 2 ohms वाले रेजिस्टर में जा रहा है उतना ही करंट इन दोनों में से जा रहा होगा टोटल, है ना? क्लियर? अच्छा, और अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की बेटा, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो पैरेलल वाले में तो दोनों का सेम होता है, लेकिन जो आपके सीरीज में कनेक्टेड उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हम V1 और V2 निकाल दें तो दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ से, और यहाँ से अगर करंट निकाल दें तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। देखो करते हैं इसको सॉल्व, देखो समझना बेटा, ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से देखो। देखो बेटा, इतने ohms, देखो ठीक, इसको मान लेते बेटा, यहाँ पर आपका जा रहा है I1 करंट जा रहा है, यहाँ पर आपका जा रहा है I2 करंट जा रहा है। ठीक, इस रेजिस्टर को हम R1 ले लेते हैं, इसको हम R2 ले लेते हैं, और इसको हम R3 ले लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना आपको। क्लियर बेटा? अब सुनो, इसका करंट भी पता है आपको और इसके रेजिस्टेंस भी पता है, तो क्या आप इसके अंदर कितनी वोल्टेज जा रही है वो निकाल सकते हैं? ये देखो आपको पता है बेटा, R2 है 3 ohms, कोई दिक्कत नहीं है। करंट कितना जा रहा है बेटा, यहाँ पर करंट जा रहा है हमारा 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इज जस्ट गिवन अप बाय I इंटू R होता है, ठीक है, और I कितना आपका 1 है और R कितना आपका 3 है, तो 3 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू दिस 2 रेजिस्टर्स। वेरी गुड, ठीक है बेटा। सुनो, अब आपको बेटा ये पता चल गया है, ठीक है, और आपको पता है बेटा इसके अंदर कितना करंट जाएगा सेकंड वाले के अंदर, वो कैसे निकालेंगे आप, V अपॉन में R करके निकालेंगे। और V कितना है बेटा आपका, 3 वोल्ट आया, और R कितना है बेटा आपका, R3 कितना है, 6 ohms है, तो ये 1 अपॉन में 3, यानी हो जाएगा 1 अपॉन में 2, दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है कि नहीं? सही बेटा। अब टोटल करंट की हम बात करें तो टोटल करंट जो होगा सर्किट के अंदर, दैट विल बी I1 प्लस में I2, यानी 1 प्लस में 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू अ गिवन सर्किट। ठीक है, समझिए? वेरी गुड। अब आगे समझो बेटा, अब हमें क्या निकालना, हमें E निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हमें V2 भी पता होना चाहिए, उसके लिए हमें V1 भी पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, या तो एक काम करो बेटा, यहाँ से V2 निकाल दो, उसको निकालने के बाद उसको ऐड कर दो। ठीक है, कर दे बेटा। देखो अब हम V2 निकाल सकते हैं बेटा, V2 कैसे निकलेगा, देखो V2 क्या है, यहाँ पर बेटा कितना करंट जा रहा है इसके अंदर से, इसके अंदर से I अमाउंट में करंट जा रहा है, ठीक है, और R1 हमारे यहाँ से हो जाएगा, तो V2 हमारे यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, कितना बेटा, करंट तो सेम जा रहा है 1.5 इंटू में 2, तो इट विल गिव्स यू 1.5 into 2, it will gives you 3 volt is the potential difference across R1 resistor। ठीक है, तो that means total potential is given up by V1 plus V2, that is equals to 3 volt plus में 3 volt 6 volt। चेक करना बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो यहां से मिल गया therefore जो हमारा E है दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। समझे कि नहीं समझे बताओ बेटा? ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर जाए बेटा। ठीक है, देख लो बेटा एक बार, कुछ कंफ्यूजन है तो। ओके क्लियर? चलिए बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।